प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आइए आज के सुंदर दिन के लिए पिता के वचन का मनन करें। धन्यवाद परमेश्वर का कि प्रभु ने एक और नया दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया है। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे साथ प्रभु के वचन को निकालिएगा। भजन संहिता की किताब 140 अध्याय और उसके 23, 24, 23 और 24 वचन को निकाल के पढ़िएगा। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, हे परमेश्वर मुझे जाँच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जाँच ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु के लोगों, जब आप इस भजन को पढ़ते हैं, विशेषकर इस वचन के भेदों को समझते हैं, भजनकार कहता है कि परमेश्वर मुझे जांच, मुझे परख, मुझ में कोई गड़बड़, कोई बुरी बात, कोई ऐसी बात तो नहीं जो अनंत के मार्ग में जाने में बाधा पहुँचे। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा, कई ऐसे लोग हैं जो हर साल जब 45 साल, जब 50 साल के हो जाते हैं तो डॉक्टर ये सलाह देते हैं कि कम से कम साल में एक बार आप अपने ब्लड का टेस्ट करवाएं, रूटीन चेकअप करवाएं। महिलाओं के लिए कहा जाता है कि आप अपने शरीर का चेकअप करवाएं। आप बाहर से बहुत फिट एंड फाइन है, कोई समस्या नहीं, कोई परेशानी नहीं, फिर भी डॉक्टर ये क्यों कहते हैं? कई बार जब डॉक्टर लिखता है पर्ची में कि आप ये चेक करवा लो, ये चेक करवा लो, तो बहुत बार हमको लगता है कि ये तो हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है। लेकिन जब आप चेक करवाते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ब्लड में इन्फेक्शन, कोई परेशानी, तो हार्मोन का लेवल बिगड़ गया, तो कभी ये हो गया, कभी वो हो गया, दिखाई देता है। और तब डॉक्टर जो है इलाज करता है। कई बार जब बड़ी बीमारियां होती है, उसके प्रारंभिक समय में अगर उस समस्या को आपने फाइंड आउट कर लिया, आपने जान लिया, मतलब समझिएगा आप मृत्यु के मुंह में जाते जाते बच गए। कई बार ऐसा होता है कि अचानक आपने चेकअप करवाया और डॉक्टर ये कहता है कि आपके हार्ट में प्रॉब्लम आने वाला था, ब्लॉकेज होने वाला था, आपका शुगर का लेवल, तो उस समय लगता है कि बहुत अच्छा हो गया कि मैंने चेकअप करवा लिया। परमेश्वर के लोगों, हर एक बार जब डॉक्टर ये एडवाइस देते हैं तो बहुत बार आपको लगता है कि ये व्यर्थ खर्चा है, व्यर्थ बातें हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपने पहले चेकअप करवा लिया, पहले ध्यान दे दिया, तो एक बड़ी मुसीबत से आप बच सकते हैं। परमेश्वर का दास इस विषय पर कहता है, जब आप इस भजन को पढ़ते हैं तो परमेश्वर का दास यहाँ पर कहता है 23 और 24 पद में कि परमेश्वर मुझे परख, मुझे टेस्ट कर और जांच ले कि कहीं मुझ में कुछ है तो नहीं। इसका मतलब ये हुआ, जो भजन का लिखने वाला वो कहता है मैं अपनी नज़र में ठीक हूँ। बाइबल भी कहती है कि मनुष्य का सारा चाल चलन अपनी दृष्टि में अच्छा होता है, पर यहोवा मन को जांचता है। तो प्रभु के लोगों, यहाँ प्रभु का दास कहता है कि परमेश्वर मुझे परख, मुझे चेक कर और मुझे जांच ले, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जो तेरी व्यवस्था, तेरे वचन के विरोध में है। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं अनंत के मार्ग में चलते चलते पीछे हो जाऊं और मेरा जीवन नाश हो जाए। कितना अद्भुत, कितना गहरी बात। बहुत बार हम अपने बच्चों के जीवन को इतना ढील दे देते हैं, इतना छूट देते हैं, हमें इतना कॉन्फिडेंस रहता है मेरा बच्चा कभी गलत नहीं कर सकता। परमेश्वर के लोगों, जब आपका बच्चा बिगड़ता है, जब ये गड़बड़ियाँ होती है, आपको सबसे आखिरी में पता चलता है। आपके आसपास पड़ोस वालों को पहले पता चलता है, उनके दोस्तों, उनके मित्रों को पहले पता चलता है। जब तक आप तक वो संदेशा आएगा तब तक बहुत देर हो जाता है, बहुत देर। तो क्या करें? बहुत माता पिता अपने बच्चों को ध्यान देते हैं, उनके कापी किताब, उनकी डायरी, उनके पेंसिल को चेक करते हैं। वो देखते हैं मेरा बेटा, ये जो छोटा सा बच्चा, ठीक से पढ़ पा रहा है कि नहीं, कुछ गड़बड़ तो नहीं, कहीं राइटिंग में गड़बड़ी तो नहीं, कहीं पढ़ाई में गड़बड़ी तो नहीं। अगर वो शुरू से ध्यान देंगे, उनका बच्चा बेहतर मार्ग में होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग घर बनाते हैं। जब घर बनाते हैं तो वो ठेकेदार को ठेकेदारी करने के लिए दे देते हैं कि तुम घर बनाओ, एग्रीमेंट होता है, सब हो जाता है, पर इसके साथ साथ वो इंजीनियर रखते हैं। क्यों? क्योंकि उस इंजीनियर को, ठेकेदार को बनाने का अनुभव है, पर इंजीनियर का अनुभव नहीं। इंजीनियर को शायद बनाने का अनुभव ना हो, पर वो कंस्ट्रक्शन कौन से एंगल, कितने सेंटीमीटर, कितने इंच में होगा, उससे बेहतर तरीके से वो जानता है। वो जानता है अगर नियम में हल्का सा तिरछापन हो गया तो शायद ठेकेदार कहते इतना तो चलता है, मैं मसाला डाल के, सीमेंट डाल के बराबर कर दूंगा, बराबर हो जाएगा। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, पर इंजीनियर जानता है आपने नीचे में सीमेंट डालकर इधर उधर आड़ा तिरछा करके बराबर तो ले आया, पर ये ऊपर जाते जाते इतना तिरछा हो जाएगा, इतना बिगड़ जाएगा कि इसमें दूसरा और तीसरा मंजिल खड़ा नहीं किया जा सकता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज कई बार हमारे आत्मिक जीवन में यही स्थिति है। हम वो छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर देते हैं, हम ध्यान नहीं दे पाते हैं, और अंत में वही छोटी गलतियां हमारे जीवन के लिए मुसीबत का कारण बन जाता है। आपको याद होगा, यहूदा इस्करियोती यीशु मसीह का थैला पकड़ता, हिसाब किताब उसके पास था, बहुत बढ़िया वो हिसाब किताब करने वाला था, धनवान, पैसे वाला, बुद्धिमान, मानो वो कैलकुलेटर है वो।
और उसके कैलकुलेटर की बुद्धि ने ऐसा कर दिया, आज वो यीशु मसीह को बेच दिया और फांसी लगा के मर गया। कहाँ है उसका ज्ञान, कहाँ है उसका अनुभव? तो हमें सावधान होने की आवश्यकता है। प्रभु का दास एलीशा, उसका सेवक गेहजी, वो देख रहा रुपए पैसे को, प्रभु के अभिषेक, प्रभु की उपस्थिति को छोड़ के पैसा गिनने को चला गया। नामान सुनयानी से पैसा लेने चले। वो छोटी सी गलती, आपको याद है, लूत निकल गया, दोनों बेटियां बच गई, पत्नी भी बच गई, पर थोड़ा सा लालच, वो पलट के उसने देखा, लिखा नमक का खंभा बन गई। यदि ये जांचते, अपने आप को परखते, उनका जीवन नाश नहीं होता, बच जाते। तो परमेश्वर का ये सेवक, ये भजन का लिखने वाला कहता, परमेश्वर यहोवा चेक कर जांच ले प्रभु कि कहीं मुझ में कोई गलती तो नहीं है। मैं अपनी दृष्टि से बहुत अच्छा हूँ। हम अपने घर में आईना लगाते हैं, कोई अपने बेडरूम में लगाता है, कोई अपने बाथरूम में लगाता है, कई लोग तो ऐसा है कि मोटरसाइकिल के दोनों तरफ आईना लगा के देखते रहते हैं। जब किसी घर में जा रहे हैं, किसी ऑफिस में जा रहे हैं, कहीं तो पहले अपने आप को देख लेते हैं। महिलाएं देख लेती, पर्स में आईना रखा, क्यों? वो आईना कौन है? वो आईना आपको आपकी स्थिति दिखाता है। नाक में काला लग गया है, चेहरे में दाग आ गया है, बाल बिखर गए हैं, वो आईना बताता है। और आप आईने से बुरा नहीं मानते हैं, उसका सम्मान करते हैं, उसका कदर करते हैं, और जो वो दिखाता है आपकी गलतियां, उससे आप सुधारते हैं। अपने आप को बाल सेट करेंगे, सब कुछ सेट करेंगे, और आपका हृदय कृतज्ञता से भरा है कि थैंक यू, अच्छा है ये आईना मैंने रखा है। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर के दास के वचन को, पवित्र आत्मा के प्रकाशन को समझ रहे? प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे। वो कहता है कि परमेश्वर मुझे परख, जांच ले, देख ले, कोई गड़बड़ मुझ में तो नहीं आ गया, कोई ऐसी बात जो उस अनंत महिमा में जाने से मुझे रोक दे। प्रभु जी मुझे चेक कर। आज मुझे और आपको आवश्यकता है इस बात को जांचने का और कहने का कि प्रभु मेरे घर में मेरा बेटा, मेरा बेटी, मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा घराना, दया कर। कई बार हम फाइनेंस में गड़बड़ी करते हैं, कई बार हम अपने बिजनेस में गड़बड़ी कर डालते हैं और अंत में हम फंस जाते हैं। कई बार हम आत्मिक जीवन में गड़बड़ी करते हैं, प्रेयर कम है तो थोड़ा इधर है तो कुछ उधर है, उपवास आज नहीं कर रख लें। ये छोटी छोटी गलतियाँ, ये छोटी छोटी गलतियाँ बाद में बहुत भारी पड़ती है, बाद में बहुत तकलीफ का कारण बनता है। इसलिए हम प्रभु से कहें, परमेश्वर के वचन पर ईमानदारी से चलें। प्रभु के लोगों, छोटी सी गलती, छोटा सा क्रोध, सब कुछ खत्म। इसलिए बहुत गंभीरता के साथ प्रभु की उपस्थिति में परमेश्वर के दास को ये कहना पड़ रहा है, प्रभु मुझे परख, मुझे चेक कर, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जो तेरी इच्छा के विरोध में है। काश ये चीज़ यहूदा इस्करियोती बोल देता, काश ये सुलेमान कह देता है कि प्रभु मैं बुद्धिमान हूँ, इतना बुद्धिमान, कहीं ये बुद्धि के कारण या इस बुद्धि के पाने के घमंड के कारण कहीं बिगड़ ना जाऊँ। बहुत बार पाँव के नीचे जब केले का छिलका आ जाता है ना, हमें लगता है कुछ नहीं होगा, संभल जाएगा, पर जब गिरते हैं तब पता चलता है कि मेरा निर्णय गलत था। तो प्रभु मेरी और आपकी सहायता करे इस बात को समझने के लिए। अगर छोटी सी गलती में संभल जाएंगे, छोटी सी बात पे अगर हम संभल जाएंगे तो बहुत बड़ी हानि से बच जाएंगे। ये भजन का लिखने वाला कहता है, परमेश्वर मुझे जांच ले। आइए अपने घर को, परिवार को, अपने आत्मिक जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपें और कहें, प्रभु जी आप चेक करके बताइए। आपके कंप्यूटर में वायरस है कि नहीं पता चलता, नहीं पता चलता, पर आप एक एंटीवायरस चला देते हैं और वो एंटीवायरस स्कैन करता है, स्कैन करता है, स्कैन करता है, समय लगाता है और फिर बताता है आपके सिस्टम में खतरनाक वायरस हैं। और वो पूछता है क्या मैं इसे डिलीट कर दूं, क्या इसे मैं उड़ा दूं, क्या इसे ख़त्म कर दूं? आप यस कहते हैं, वो उड़ा देता है, आपके कंप्यूटर को रिस्टोर कर देता है। आज के इस दिन में प्रभु से कहे, खुदावन परमेश्वर दया कर, मेरे घर में, मेरे परिवार में ऐसा कुछ अनुग्रह कर दे ताकि वो तमाम बातें जो तेरी इच्छा के अनुसार नहीं है हट जाए, और निसंदेह हट जाएगा। आपका जीवन बेहतरीन हो जाएगा। हालेलुया। आइए दुआ करें, प्रभु के नाम का धन्यवाद करें। प्रेमी अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, मेरे प्रिय भाई बहनों के जीवन को मैं आपके हाथों में सौंपता हूं। सब पर दया कर, अनुग्रह कर पिता, हमारे जीवन को तू जांच, अपनी महिमा से भर, ताकि जो कुछ तेरी इच्छा के अनुसार उचित है वही हमारे जीवन में दिखाई दे। हर वो अशुद्ध बातें, बुरी बातें हमारे जीवन, घर, परिवार, बिजनेस, व्यवसाय से दूर हो, हमारे पारिवारिक जीवन से दूर हो, आत्मिक जीवन से दूर हो। पिता अनुग्रह कर, आशीष से हर एक को बरकत और उन्नति दे। पिता जितने संदेश को सुनते हैं वे सब प्रभु यीशु के नाम से आशीषित होने पाए। प्रभु धन्यवाद सारी आशीष के लिए, प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।